हमारा चरित्र कहाँ स्टैंड करता है, हम समाज में कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी पॉपुलैरिटी, हमारी स्पिरिचुअलिटी और हमारा कॉन्फिडेंस किस स्तर का है, गलतफहमी में ना रहें। तो इसको नापने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये कि रात को सोते समय ध्यान से देखें कि सुबह से लेकर अब तक मैंने क्या क्या किया और उसमें मुझे किसी ने टोका, रोका, क्रिटिसाइज़ किया या मुझे प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया, तारीफ़ की। तो इसका मतलब अगर किसी ने वास्तव में एनकरेज किया तो वो काम सही है। लेकिन ज़्यादातर लोग दर्पण की तरह नहीं रिएक्ट करते, वो दूसरे को खुश करने के लिए उसकी तारीफ़ करते हैं। जैसे कि अगर भाई मैं देखा कि भाई जैन साहब एक्शन साहब हैं, कल को कोई काम भी निकल सकता है, मैं इनके मातहत हूँ, इंक्रीमेंट भी होगा तो इनकी दबादब तारीफ़ करूँगा। और अगर मैं देखता हूँ किसी से चिढ़ता हूँ तो वो अच्छा काम भी करेगा तो भी उसकी गलती निकालूंगा, जैसे कि पॉलिटिक्स में अपोजिशन वाले करते हैं। तो वास्तविकता क्या है, तो इसको देखने के लिए एक दूसरा पैमाना है कि रात को जब हम सो जाते हैं तो हमको सपने आते हैं। किस स्तर के स्वप्न आते हैं, तामसिक आते हैं या राजसिक आते हैं या आध्यात्मिक आते हैं। मैं रात को सोता हूँ तो चोरी जारी के देखता हूँ, कामुक सपने देखता हूँ, लड़ाई झगड़े के देखता हूँ या कोई वर्जिश करने के, योगाभ्यास करने के देखता हूँ या सेवा के, साधना के देखता हूँ कि भी मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, किसी को पानी पिला रहा हूँ, किसी को दान दे रहा हूँ। किस स्तर के सपने आते हैं। अगर सपने घटिया हैं, तामसिक हैं, तो इसका मतलब मेरा चरित्र बेकार है, मैं बिल्कुल दीनहीन और निकृष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, जानवर के बराबर हूँ। अगर मेरे सपने थोड़े अच्छे आते हैं, कमाई के आते हैं, पैसा आ रहा है, कहीं से मैं सोना खरीद रहा हूँ, चांदी खरीद रहा हूँ, पैसे का लेन देन कर रहा हूँ, नोट गिना हूँ, तो इसका मतलब मेरे सपने मध्यम दर्जे के हैं, मैं संपत्ति में खोया हुआ हूँ और उतने बढ़िया नहीं है। लेकिन इस तरह के सपने देख के बड़े राजी होते हैं लोग बाग, कभी मुझे रात तो सोना दिख गया, चांदी दिख गई, नोट दिख गई, वाह, बड़े खुश होते। लेकिन वास्तविकता खुश होने की तब है कि अगर मुझे ऐसे सपने दिखें कि मैं कोई मंत्र जाप कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, भजन कीर्तन कर रहा हूँ, 4 लोगों की सेवा कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, इस तरह के अगर सपने देखते हैं तो इसका मतलब वास्तव में मेरी आत्मा मुझे कह रही है कि तू सात्विक प्रवृत्ति का आदमी है। तो अपने चरित्र को नापने के लिए एक आदमी नोटबुक रखे और उसमें नोट करता रहे कि भी किस स्तर के सपने देखे। अगर सपने जैसे भी देखें उसी के अनुसार अपने आप को ऊपर उठाए, और ऊपर उठाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी आत्मा में खो जाए, आनापान करे, ध्यान करे, सेवा शुश्रूषा करे। तो जब तक सपने ऊंचे स्तर के सात्विक ना आए तब तक अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करता रहे और ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करे, सत्कर्मों में रहे, स्वाध्याय करे, अच्छे लोगों का सत्संग करे, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करे, तो आदमी का चरित्र ऊपर उठता है। अंतकाले च मामेव सुमन मुक्ति कलेवरम, क्योंकि अंतकाल में जैसे विचार लेकर के आदमी मरता है अगले जन्म में वैसा ही जन्म पाता है, और अंतकाल का पता नहीं कब आ जाए, कभी भी आ सकता है। अभी देखो वो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, अच्छा आदमी था, अभी तक उसको होश नहीं आया, 10-11 दिन हो गए, आ जा गया नहीं, हाँ। और डॉक्टर लोग कहते हैं उसके दिमाग में पानी भर गया। बताओ, अच्छा खासा जिमिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, हाँ। तो कभी भी हृष्ट पुष्ट तकड़े आदमी को कभी भी अंतकाल आ सकता है, इसलिए हर समय अपने विचारों को शुद्ध रखे, सात्विक प्रवृत्ति में रहे, सत्पुरुषों का सत्संग करे, स्वाध्याय करे, तभी हमारा कल्याण है। जब हम कोई भी एक अच्छा काम करते हैं
या अच्छा बात बोलते हैं या अच्छा विचार मन में लाते हैं तो मन के अंदर एक संस्कार बन जाता है। जब उसको रिपीट करते हैं तो वो संस्कार धीरे धीरे पक्का होने लगता है। जितनी बार जिस काम को रिपीट करते हैं वो संस्कार वैसे ही पक्का हो जाता है। जैसे किसी कागज़ पर हम एक रंग की पेंसिल से लिख दें, फिर उसकी पेंसिल से उसको दोबारा उसी के ऊपर लिखें, फिर दोबारा लिखें, तो वो इतना पक्का हो जाता है कि चाहे कागज़ फट जाए वो रंग नहीं जाता। इसी प्रकार जब आदमी जिस काम को जितनी बार रिपीट करता है वो संस्कार पक्का हो जाता है और वो संस्कार लेकर के हम मरते हैं और फिर अगले जन्म में उसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जन्म मिलता है। इसलिए अगर अगला जन्म सुधारना है तो अपने संस्कारों को सुधारना बहुत ज़रूरी है और इन संस्कारों को परखने का एक अच्छा तरीका हमारे स्वप्न हैं। इसलिए स्वप्नों को देखें, उन पर विचार करें, तदनुसार व्यवहार करें और ऊपर की ओर उठता जाए। धन्यवाद।